नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, ये अप्रैल का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि एक दो नहीं पूरे चार चार ग्रहों का इस महीने मिलने जा रहा है आपको आशीर्वाद। और ये चार ग्रह मिलकर आपको इस महीने में बहुत बड़ी उपलब्धियां देने की बाध्यता अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। क्या क्या श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिलेंगे, यह जानकारी जानने से पहले सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। यहाँ आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज एकादश भाव में बने हुए हैं। ये वक्री होकर एक बार मीन राशि में भी आएंगे, किंतु उस स्थिति के आधार पर इनका नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो पहला जो सुख होता है निरोगी काया, इस महीने मिथुन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य दृष्टिकोण, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियां बेहद खास बनी हुई है, और आप अपनी बुद्धिमता के दम पर अपने कर्म क्षेत्र में अपनी आय में वृद्धि कारक स्थितियों का स्वतः से निर्माण इस महीने में करते हुए पाए जाएंगे। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी चंद्रदेव सप्तम भाव में बने हुए हैं। दूसरी तरफ से शनि महाराज की स्थिति, शुक्र महाराज की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति और बुध देव का आशीर्वाद इस महीने में धन से संबंधित जितने भी कार्य आपके रुके हुए हैं, इन्हें निश्चित रूप से आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। कर्म क्षेत्र की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के ऊपर शुक्र महाराज उच्चस्थ होकर बैठे हैं, और आपके कर्मेश की स्थिति बड़ी ही सुंदर गतिविधि को दर्शा रही है, आपके लग्नेश के साथ युति बनाकर। कर्म क्षेत्र में इस महीने में आप अनुभूति कीजिएगा, आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं उनमें आपको सफलता का योग प्राप्त होगा। व्यापार में वृद्धि कारक योग निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आप जॉब कर रहे हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहा है, प्रमोशन आपका रुका हुआ है, इन सब गतिविधियों का श्रेष्ठ कारक लाभ इस महीने में आपको अपनी आंखों से देखते हुए पाया जाएगा। वर्तमान समय में यदि आपके पास जॉब नहीं है तो भी नई जॉब की बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज इस महीने में आपके सामने बनकर आने वाली है। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो आपके भाग्येश शनि महाराज अस्तगत अवस्था में पिछले महीने में बने हुए थे, अब ये उदय हो गए हैं, और भाग्येश का उदय होना आपको अनुभूति करवाता है कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता कर रही होगी इस महीने में आपका इंतजार। बेहद सुंदर अवस्था का योग यहां से भाग्य का साथ स्वरूप में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी शुक्र महाराज कर्म भाव में जाकर उच्चस्थ हुए हैं। इससे श्रेष्ठ महीना आपके लिए फिर बड़े लंबे समय पश्चात आएगा। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर फोकस बनाइए, आपको विद्या क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धियां इस महीने में प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। जिन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था शुक्र महाराज के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश के साथ युति बनाकर बैठे हैं। ये आपकी दाम्पत्य जीवन की रिलेशनशिप में बहुत अच्छा योग बनाते हैं। आपके पार्टनर की सलाह लेकर यदि इस महीने आप कोई भी कार्य करते हो, इसमें आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। इसी के साथ में दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव पिछले समय में देखने को मिला है, वो भी इस महीने स्नेह के अंदर परिवर्तित होता हुआ पाया जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी उच्चस्थ होकर आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। इसे आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग माना जाएगा। जहां आप चाहे व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों की स्थिति को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियां इस महीने आपके लिए श्रेष्ठ कारक अवस्था को दर्शाकर दे रही है। फिर भी मैं कहूंगा, यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो शुक्र महाराज 25 अप्रैल तक आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। 25 अप्रैल से पहले आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राओं में निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो इस महीने प्रेम संबंध में जो रिलेशनशिप में बने हुए हैं,
इनके लिए भी यह महीना बहुत ही खास होने जा रहा है। तो सभी गतिविधियों से बड़े लंबे समय बाद, इसीलिए मैंने कहा बड़े लंबे समय बाद मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस महीने बेहद सुंदर गतिविधि के योग बन रहे हैं, जो निश्चित रूप से देंगे आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में जितना ज्यादा आप ग्रीन का, व्हाइट का, ब्लैक, ब्लू और येलो का खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में ऑरा क्रिएट करते हैं, उतने श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए निर्मित होते हुए पाए जाते हैं। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हो जो आपके फाइनेंस को, आपके कुटुंब परिवार की स्थितियों को प्रभावित कर सकता है, तो पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, इसमें सफलता की परसेंटेज आपके लिए बहुत अच्छे से कार्य करती हुई पाई जाएगी। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो 3, 6, 7 और 9 इन अंकों को सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में ऐड कर अगर कोई भी बड़ा कार्य आप कर रहे हो, इन अंकों का पालन करके देखो, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। ब्रह्म की के बारे में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना बेहद अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था बनाएगा और ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना खोलेगा आपके लिए इस महीने भाग्य के द्वार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।